इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो वापस लो, वापस लो, वापस लो। अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा में हुए शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा में हुए शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा में हुए शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसानों में शहीद लोग शहीद हुए थे। मेरे देश के सैनिक रामू रमझानी और रामू रमझानी, अरे तेरे मन की अब जानी, फेंकू तेरे मन की अब जानी। इसने वोट की खातिर देश के सैनिक हमारे रामू और रमझानी दोनों को मरवा दिया। 40 सैनिक शहीद हुए हमारे, आज तक जांच नहीं की है और उनको मरवाने के बाद पुलवामा के शहीद के नाम पर वोट मांगे गए। वो फेंको जो मन की बात करता है। शहीद हुए उनको भी मैं जनवादी महिला समिति और किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। साथियों, ये बात भी सही है कि जो पुलवामा में शहीद हुए उनका पता लगाइए कि वो सारे सैनिक, सारे जो नौजवान थे, उनके सब कहाँ पर गए। उनके सब अगर कहीं पर गए होंगे तो किसी न किसी गांव में गए हुए होंगे। और आज ये सरकार जो है, आज उनके सड़कों पर जो है किसानों की जान ले रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार से अपने देश को बचाना है और इस देश की संस्कृति को भी बचाना है। आज ये मशाल जुलूस हमने निकाला है, जो मशाल जुलूस पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में हुआ है। हम इस मशाल जुलूस में जिस तरह देखते हैं कि जब अलग अलग मशालें जलती हैं तो वो रोशनी करती हैं, और जब वो मशालें यहाँ इकट्ठा होकर आती हैं और इकट्ठा करके हम रखते हैं तो वो किस तरह एक आग का रूप लेती हैं। ठीक उसी तरीके से जब मेरे देश के अंदर किसानों के साथ छात्र, नौजवान, महिला, युवा सब खड़े हुए तो आज इस देश के अंदर एक नई क्रांति का आगाज हुआ है। ये आंदोलन शुरू हुआ है जो देश के अंदर बदलाव ला के रहेगा। और ये बात तय है कि हम इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और जब तक ये आंदोलन जीत के वापस नहीं आ जाएगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। इस देश को आजाद कराने वाले सभी शहीदों को नमन, पुलवामा के शहीदों को नमन और इस किसान आंदोलन के 207 उन शहीदों को नमन जिन्होंने इस किसान आंदोलन को खड़ा किया। साथियों, मैं यहाँ केवल एक बात कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जो इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये किसान आंदोलनकारियों को परजीवी बोलते हैं, इस देश के आंदोलनकारियों को परजीवी बोलते हैं। तो मैं उनकी मानसिकता पर खेद व्यक्त करता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले आपने कितने आंदोलन किए? जब आपने आंदोलन किए तब आप परजीवी नहीं थे। आप परजीवी का मतलब क्या होता है ये समझाएं हमारे देश के लोगों को। परजीवी का मतलब होता है एक दूसरे को खाने वाला। और मैं इस सभा के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने इस देश के जो किसान हैं उनको परजीवी कहा है।
ये इस बात पे आपको माफी मांगना चाहिए। और असली फर्जी भी तो आप हैं। 2014 से लेकर 2021 तक आपने इस देश के एक एक आदमी को खाया है, एक एक व्यवस्था को खाया है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात रख रही हूँ। जो जवान शहीद हुए थे, वो जवान तो एक दिन शहीद होता है, लेकिन उसका परिवार प्रतिदिन शहीद होता है। ये नेता जो सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने अपने वोट की खातिर उन जवानों की बलि लगा दी, उन्हें बलि चढ़ा दिया। अगर शायद वो अगर लड़ते होते तो इतने लोग एक साथ नहीं मारे जाते। कम से कम वो अपने से दुगने लोगों को मारने के बाद मरते, उसके बाद शहीद होते। लेकिन ये दुख की बात है, 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो आज तक ये पता चला कि वो इतना बारूद की गाड़ी कहां से आई, किसकी थी, और जो निहत्थे थे, हथियार नहीं चला सकते थे, पता भी नहीं था, उनको ये वोटों की खातिर सरकार ने शहीद करवा दिया। और ये जो किसानों के काले 3 कानून आए हैं, उनको विरोध में ये जो पिछले 2-3 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है, उसका ये मशाल जुलूस का क्रम था जो हम लोगों ने किया है। और मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि 2 दिन पहले कुछ लोग ये बोल रहे थे कि रायसिंह यहाँ चला गया, रायसिंह वहां चला गया, और रायसिंह किसानों का आंदोलन कर रहा था और पता नहीं कहां चला गया। उन लोगों से कहना चाहता हूं, और वो लोग सुन भी रहे होंगे, रायसिंह पहले भी किसानों के साथ था, कल भी था और आज है और हमेशा किसानों के साथ रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इसलिए हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि 3 कृषि कानून है। हम कहना चाहते हैं कि 3 कृषि कानून नहीं है, ये कृषि कानून के नाम पर कॉर्पोरेट कानून है और ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लाए गए हैं। 1991 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो एलपीजी की नीति लागू की गई थी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की नीति जो लागू की गई थी, जिससे कि हमारे देश की कृषि व्यवस्था अभी तक अछूती थी, इसमें ये तीनों नीतियां लागू नहीं हो पाई थी। और मोदी सरकार इन तीनों कानूनों के जरिए ये तीनों पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, कृषि क्षेत्र में भी लागू करके कृषि क्षेत्र पूरा का पूरा ये उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं। इसीलिए आज ये नहीं है जो कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, तो आम 137 करोड़ नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को ये उम्मीद थी, लोगों को ये लगता था कि ये डर जाएंगे, थक जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे सीबीआई और ईडी आईडी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 125 से ज्यादा किसान नेता अभी जेल के अंदर पहुंच गए हैं। 125 से ज्यादा, जिस तरीके से पक्का मोर्चा ग्वालियर के अंदर आप सब साथियों ने लगाने का काम किया, 45 दिन हुए हैं, उसी तरीके से रीवा के साथियों ने भी, छतरपुर के साथियों ने भी ये सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी रखा है और लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। अब एक कॉल दिया गया है 18